नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। पूरा बिहार सर्दी के चपेट में है, लेकिन देश की राजनीति में सरगर्मी अभी भी जारी है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है, वहीं पे सीटों के बंटवारे में पेच लड़ा हुआ है। अभी भी सीटों को लेकर आपस में ही घमासान है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पेच कहां फंसा है, समझने के लिए आज हमारे बीच हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राकेश जी, आपका देसी अड्डा में स्वागत है। धन्यवाद आपको। जी नमस्कार। राकेश जी, जहां पर इंडिया गठबंधन अपने आप में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रही है, वहीं पे अभी भी सीटों का बंटवारा को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो ये पेच का जो समाधान है, कब तक निकलेगा इसका रास्ता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जब चौथी बैठक हुई थी तो उसमें ये तय हुआ था 31 तारीख तक उस गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सब लोग अपनी अपनी सीटों के बारे में बातचीत कर, एक रूपरेखा तैयार कर, एक सूची बनाकर फिर 31 तारीख तक प्रस्तुत कर दे और फिर उस पर चर्चा होगी। और 31 तारीख तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा तय हो जाएगा जी। लेकिन इसे असमंजस कहें या सदस्यों के बीच में तालमेल का अभाव कहें या अभी जो वो गति होनी चाहिए वो गति नहीं मिल पाया है, इसे कहें, अब तक इंडिया गठबंधन के एक भी घटक दल के साथ पूर्ण रूप से सीटें तय नहीं हो पा रही है। न राज्यों में किसी के साथ, न देश स्तर पर किसी के साथ, कोई नहीं है। अब इसका एक कारण है। अब जैसे आप बिहार को ले लीजिए जी। बिहार में कई फॉर्मूला है। बिहार का फॉर्मूला यह है कि इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि जनता दल यू जो है उसका गठबंधन किससे है? राजद से। राजद का गठबंधन किससे है? कांग्रेस और वाम दलों से। जी। कांग्रेस और वाम दलों से राजद पहले भी मिलकर चुनाव लड़ता रहा है। अभी नया में जदयू उससे जुड़ा है जब से बिहार में सरकार बनी है। जी बिल्कुल। तो जदयू ने यह तय किया है कि 16 सीट पे उसके सांसद जीते हुए हैं, तो उसने तय किया है कि 16 सीट हमारी, 17 पर दावा करता है, बाकी जितने भी सीट है उस पर राजद, कांग्रेस और वाम दल आपस में मिलके बातचीत कर ले, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अब एक फॉर्मूला जो सामने आया है अभी तक, उसमें कहा जा रहा है कि 16 सीट पे जदयू, 16 सीट पे राजद और बाकी जो 8 सीट हैं उसमें वाम दल और कांग्रेस का सामंजस्य स्थापित करके सीटों का को उन्हें देना है। अब इसमें सवाल यह है कि कांग्रेस जो है 12 सीटों का दावा करती है बिहार में, उसमें कुछ तालमेल करके उसको कम किया जा सकता है, लेकिन वो मानने के लिए अभी तैयार नहीं है कि एक फॉर्मूला जो है 17, 17 और 34 और 6 में 4 कांग्रेस को और 2 वाम दलों को। लेकिन कांग्रेस अभी इस पे राजी नहीं है। जदयू को जल्दीबाजी है। जदयू ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर उसे निपटा दिया जाए और मैदान में कूद जाया जाए, क्योंकि उसका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे धाकड़ टीम से है, जी, भाजपा से है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से है, एक पूरा कैडर बेस्ड पार्टी से, बुलंदी से, जो सत्ता में भी है। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की जदयू ये चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी अपना सीट शेयरिंग कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव में चले जाएंगे, यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे, उतना आसानी होगा पार्टी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा लेने में। लेकिन देरी पर देरी होते जा रहा है। अब सुनने में आया है कि खिचड़ी के बाद, मतलब जब सूर्य उत्तरायण होगा तब जाके मामला
ये होगा। जबकि आप जानते हैं कि 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 22 फरवरी तक आप मान के चलिए कि 22 जनवरी से 22 फरवरी तक कार्यक्रम है कई भाजपा का, और कई योजनाओं को लागू भी करना होगा जो कि चुनाव के समय जो सत्ताधारी दल रहता है उसका इस्तेमाल करता है। 22 फरवरी के बाद मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव अनाउंस हो जाएगा। जी बिल्कुल। और उस समय तक यदि उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ तो फिर मुकाबले में जाने में कोई मजा नहीं आएगा, कोई तैयारी नहीं होगी। नहीं तो राकेश जी, अभी हर स्टेट की, सिर्फ बिहार की बात नहीं, आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, अभी अखिलेश मायावती का, आप बंगाल में ले लीजिए, अधीर रंजन चौधरी अभी अभी आरोप प्रत्यारोप ममता बनर्जी पे लगाए हैं। तो आपको लगता है कि पूरा लगभग देखा जाए तो हर स्टेट में आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है, तो क्या सीटों का बंटवारा इतना जल्दी आसान और संभव है इंडिया गठबंधन? देखिए, पंजाब में आप कहती है कि कांग्रेस को सीट नहीं लेना चाहिए, 1 से 2। दिल्ली में 3 से 4 सीटों पर वो दे पाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं कांग्रेस को। उसी तरह आप जब यूपी में आते हैं तो यूपी में अखिलेश यादव 65 सीट पर खुद लड़ना चाहते हैं, उसके बाद आरएलडी है, उसके बाद कांग्रेस है। तो फिर आप जो देखते हैं कि उत्तर भारत में, जिसमें पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ये सब इलाका जो है यहां कांग्रेस को नाम मात्र की सीटें मिल रही हैं जी। तो इसी पर पेच फंसा हुआ है। चारों तरफ से गुना भाग कर, गणित लगाकर ऐसा किया जा रहा है कि कैसे सरकार मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ विपक्ष लड़ पाए चुनाव में। नहीं तो गठबंधन नहीं होगा, और यदि देरी होती है, और जैसा कि असंतोष है नीतीश कुमार में भी और भी घटक दलों में, तो यदि गठबंधन नहीं होता है, कुछ देरी होती है, तो मान के चलिए कि फिर मुकाबला बड़ा कठिन हो जाएगा। जब समय नहीं रहेगा प्रत्याशियों के पास, धन बल और जनबल की जहां तक बात है तो उसमें भाजपा तो इन लोगों पर काफी भारी पड़ेगी। तो पेच को जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा। पेच इसी बात को लेकर फंसा हुआ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट हम अपनी झोली में डाल लें। बार्गेनिंग पावर जो कहते हैं ना, उस स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि अधिक से अधिक सीट हमारे पास रहे। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि अधिक से अधिक सीट हमारे पास रहे। अब इसी में देरी हो रहा है तो कांग्रेस निश्चिंत है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आलसीपन है उसका। इतना आलस भी ठीक नहीं है, लेकिन वो जानती है कि यदि वो उतावली हो जाएगी तो उसको ज्यादा सीट देना पड़ेगा, इसलिए वो इत्मीनान से है। और जदयू इस बात को समझता है, बहुत अच्छा से समझता है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो वो इसीलिए उन्होंने पूरा अपने आप को किनारा कर लिया, कहा कि मेरा सीट जो है वो इतना है, बाकी में आप लोग देख लीजिए। तो पूरी तरह से तैयारी चल रहा है। इंडिया गठबंधन के कोई घटक दल ये नहीं चाहता है कि वो अलग हो जाए, क्योंकि ये उनके जीने और मरने का प्रश्न है। वो जानते हैं कि किस तरह से ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है और किस तरह से उन पर कई तरह के आरोप है। यदि भाजपा फिर आती है सत्ता में तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे चाहते हैं कि किसी भी हालत में हटाया जाए, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में भी हैं। लेकिन राजनीति है ना, ये राजनीति में तो सब कोई अपनी हिस्सेदारी ज्यादा चाहता है, और इसीलिए ये पेच फंसा हुआ है। आज यदि जो क्षेत्रीय दल कर रहा है कांग्रेस मान ले, तुरंत पेच खत्म, तुरंत। नहीं तो कांग्रेस तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी समझती है और है भी, लेकिन जनाधार देखा जाए तो कांग्रेस का घटता जा रहा है। और क्षेत्रीय दलों का, जिनके साथ उनका गठबंधन है, वो हर जगह आप देख लिए, चाहे वो बिहार की बात कीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, या यूपी की बात कीजिए, या आप बंगाल की बात कीजिए,
हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। तो क्या इन क्षेत्रीय पार्टियों के बीच कांग्रेस अपना समन्वय बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस भी यही चाहती है कि वो हर जगह मजबूत हो। उनके कार्यकर्ताओं की भी मांग होगी, जो लोग बरसों बरस तक पार्टी के लिए लगे रहते हैं, वो अल्टीमेटली जब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अल्टीमेटली जब वो प्रतिनिधि के लिए अपनी मैदान में जाएंगे नहीं, अपने चुनाव, एक क्या होता है, एक पर्व होता है, कार्यकर्ताओं के लिए कसौटी होती है, एक जोश भरने वाला वक्त होता है। तो यदि चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस तो कभी मजबूत होगी नहीं। यही सोच है कांग्रेस की, इसलिए वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो पहले तो चुनाव लड़े, ताकि उसका संगठन भी मजबूत रहे। चर्चा तो इस बात की भी है कि कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि भले गठबंधन हो या ना हो, लेकिन संगठन स्तर पर कांग्रेस को कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को चुनाव अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए। तो यदि कांग्रेस का ये दावा भी है कि यदि भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है पूरे देश में, तो वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस के छतरी के नीचे ही सबको आना चाहिए, और यही बात भी चल रही है। लेकिन तब एक मामला आता है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरी ये विपक्षी एकता का पृष्ठभूमि तैयार किया, जो संस्थापक सदस्य अपने आप को मानते हैं, जिनकी ये दावेदारी है कि इंडिया गठबंधन बना है, तो उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। तो वो क्या करेंगे? वो अपनी पार्टी को बलिदान देकर तो नहीं इंडिया गठबंधन में रहेंगे। उसी तरह ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बलिदान देकर तो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगी, केजरीवाल भी नहीं रहेंगे, उसी तरह अखिलेश यादव भी नहीं रहेंगे। उधर मायावती की बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन जब तक किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक फायदा नहीं होगा, तब तक वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगा। और यही कारण है कि वो एक पेच फंसा हुआ है, अधिक से अधिक सीट लेने की बात है और इसी में मामला है। देखिए, अब 14 तारीख को बीतने दीजिए, 14 के बाद अभी पार्टियों की बैठक हो रही है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से बैठ रही है, राजद कांग्रेस से के साथ बैठ रही है, आपकी भी बैठक हो रही है, अखिलेश यादव की बैठक हो रही है। सबका कहना है कि हम लोग मिल बैठ के सही से बातचीत कर रहे हैं। अब उस बातचीत का परिणाम जो है वो 14 के बाद ही आएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान आ गया है कि खिचड़ी के बाद, मतलब 15 के बाद ही अब इस पर कुछ निर्णय सामने आएगा। अंदर तो बहुत बातें चल रही होगी। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी से, और चुनाव काफी नजदीक आने वाला है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के संयोजक पद से लेकर सीटों के बंटवारे में पेच फंसा हुआ है। अब इस पेच से कब बाहर निकलती है इंडिया गठबंधन और किस तरह से मजबूत पार्टी एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए तैयार होती है, इन सारे अपडेट को लेकर एक बार फिर हम राकेश जी के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।